श्री महाकालेश्वराय नमः। चैत्र माह के नवरात्रि की कथा। नवरात्रि की 3 कथाएं प्रचलित हैं महाराज। आइए तीनों कथाओं को हम श्रवण करते हैं महाराज। पहली कथा, एक पौराणिक कथा के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध करके देवताओं को उनके कष्ट से मुक्त कर दिया था। महिषासुर ने भगवान शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्ति प्राप्त कर ली थी और तीनों देव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्हें हराने में असमर्थ थे। महिषासुर राक्षस के अंत से सभी देवता भयभीत थे, डर थे और उनसे भयभीत खाकर यहाँ वहाँ भागते फिर रहे थे। उस समय सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर दुर्गा को अवतरित किया। अनेक शक्तियों के तेज से जन्मी माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर सबके कष्टों को दूर कर दिया और समस्त देवताओं को का दुख दूर कर उन्हें प्रसन्न किया। दूसरी कथा इस प्रकार है महाराज। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसकी एक कन्या थी और वह भी परम भक्त थी और वह नियम पूर्वक ब्राह्मण के साथ प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था महाराज। सोमती अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सोमती खेलने में व्यस्त होने के कारण भगवती पूजा में शामिल नहीं हो सकी। यह देखकर उसके पिता को बड़ा क्रोध आया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी के साथ कर देगा। पिता की बात सुनकर बेटी को बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने पिता को द्वारा क्रोध में कही हुई बातों को स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा कभी नहीं बदलता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सोमती अपने पति के साथ विवाह कर चली गई। उसके पति का घर ना होने के कारण उसे वन में घास के आसन पर रात को बड़े कष्ट से उसे बितानी पड़ी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव को प्रकट हुई और माता ने उसे दर्शन दिया और सोमती से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो। क्या मांगती हो? इस पर सोमती ने उनसे पूछा कि आप मेरे किस बात से प्रसन्न हैं? कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। जो तुमने पूर्व जन्म में यह पुण्य किया था। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति भील के द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेल में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया था। इसलिए 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। हे ब्रह्माणी, तुम उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ था उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनवांछित वर दे रही हूँ। कन्या बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहती हैं तो कृपया करके मेरे पति का कोढ़ का रोग दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की इच्छा शीघ्र ही पूरी कर दी और उसके पति को रोग मुक्त कर दिया और माता की कृपा उस कन्या पर हुई और वह प्रसन्नता पूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी। तीसरी कथा इस प्रकार है महाराज। रामायण के एक प्रसंग के अनुसार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और समस्त वानर सेना के द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना कर 10वीं तिथि को लंका पर आक्रमण प्राप्त किया था महाराज। इस तरह नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने की प्रथा के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिसके बाद से ही नवरात्रि का पर्व आरंभ हुआ और माँ दुर्गा की पूजा होने लगी महाराज। इस दिन माँ की आराधना पूजन करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनवांछित कामनाएं पूर्ण करती हैं और माँ की कृपा होती है महाराज। जो भी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेगा उसके ऊपर भी माता की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी।